शुरुआत में कुछ भी नहीं था, न इंसान, न जानवर, न धरती, न आकाश, सिर्फ ईश्वर थे। ईश्वर ने कहा, "हो जाए प्रकाश," और प्रकाश हो गया। उन्होंने दिन और रात बनाए, आकाश और धरती बनाई, समुद्रों को थामा, पेड़-पौधों को उगाया और पशु-पक्षियों को जीवन दिया। जब सब कुछ बन गया, तब ईश्वर ने निर्णय लिया कि वे इंसान बनाएंगे। ऐसा प्राणी जो उनके जैसा हो, सोच सके, समझ सके, प्रेम कर सके। ईश्वर ने मिट्टी से एक पुतला बनाया और उसमें अपनी सांस फूंक दी। उस पुतले में जान आ गई। वह था पहला इंसान, आदम। ईश्वर ने आदम को एदन नामक एक सुंदर बाग में रखा। वहां हर प्रकार के फल, फूल, पानी की धाराएं और जानवर थे। आदम को एक जिम्मेदारी दी गई, बाग की देखभाल करना। ईश्वर ने आदम से कहा, इस बाग के सभी पेड़ों से फल खा सकते हो, परंतु एक विशेष पेड़, ज्ञान के पेड़ से कुछ भी नहीं खाना। यदि तुम खाओगे तो निश्चित रूप से मर जाओगे। आदम अकेला था। सभी जानवरों के जोड़े थे, पर आदम के पास कोई साथी नहीं था। ईश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और उसकी एक पसली से एक स्त्री बनाई। जब आदम जागा, उसने उसे देखा और कहा, यह मेरी हड्डियों में से हड्डी है और मेरे मांस में से मांस। इसका नाम नारी होगा। उस स्त्री का नाम था हवा। आदम और हवा एदन बाग में रहते थे। वे नंगे थे, पर उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। वे निर्दोष और पवित्र थे। हर दिन ईश्वर बाग में आते और उनके साथ बात करते। वहां शांति थी, प्रेम था और पाप का कोई नाम नहीं था। एक दिन बाग में रहने वाला एक चालाक सांप हवा के पास आया। यह सांप शैतान का रूप था। सांप ने हवा से पूछा, क्या ईश्वर ने सच में कहा है कि तुम इस बाग के किसी पेड़ का फल नहीं खा सकती? हवा ने कहा, हम सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन जो पेड़ बाग के बीचों बीच है, उसका फल नहीं खा सकते। अगर खाएंगे या छुएंगे तो मर जाएंगे। सांप ने कहा, तुम मरोगी नहीं, बल्कि जब तुम खाओगी तब तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम ईश्वर जैसी बन जाओगी, भले और बुरे का ज्ञान रखने वाली। हवा उस पेड़ के पास गई। सुंदर और स्वादिष्ट लग रहा था। उसने तोड़कर खा लिया। फिर वह आदम के पास गई और उसे भी खाने को दिया। जैसे ही उन्होंने खाया, उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे नंगे हैं। वे शर्म से भर गए और बाग के पत्तों से खुद को ढक लिया। वे डरने लगे और पेड़ों के पीछे छिप गए। तब ईश्वर बाग में आए और पुकारा, आदम, तुम कहां हो? आदम ने कहा, मैंने आपकी आवाज सुनी, लेकिन मैं नंगा था और डर गया, इसलिए छिप गया। ईश्वर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस पेड़ का फल खाया जिससे मैंने मना किया था? आदम ने कहा, उस स्त्री ने मुझे दिया और मैंने खा लिया। हवा ने कहा, सांप ने मुझे बहकाया। ईश्वर ने सबसे पहले सांप को दंड दिया, तू जिंदगी भर पेट के बल चलेगा और धूल चाटेगा। इंसान की संतान और तेरी संतान में शत्रुता रहेगी। हवा से कहा, तुझे संतान पैदा करने में पीड़ा होगी और तू अपने पति के अधीन रहेगी। आदम से कहा, तुझे जमीन से अन्न उगाने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। कांटे और झाड़ियां उगेंगी और तू मिट्टी से आया है, उसी में लौट जाएगा। इसके बाद ईश्वर ने आदम और हवा के लिए चमड़े के वस्त्र बनाए और उन्हें एदन बाग से बाहर निकाल दिया। ईश्वर ने बाग के दरवाजे पर एक स्वर्गदूत और जलती हुई तलवार खड़ी की, ताकि वे फिर कभी जीवन के पेड़ तक न पहुंच सके। हालांकि उन्होंने पाप किया, लेकिन ईश्वर ने उन्हें पूरी तरह नहीं छोड़ा। उन्होंने उनके लिए जीवन का मार्ग दिया और भविष्य में एक उद्धारकर्ता भेजने का वादा किया, जो पाप और मृत्यु पर विजय पाएगा।